हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल पोर्शन रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था थ्योरी पोर्शन इसका। अब हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन इसका, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था थ्योरी पोर्शन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के प्रैक्टिकल्स एंड अनदर प्रैक्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे अगर अप्रूवल बेसिस पर गुड्स बेच जाती हैं तब उनके प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो सबसे पहले हमने जो है ये 3 केस बनाए हैं। इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का अगर केस आ जाए तो उसमें जो है वो कैसे डिसाइड करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल बेसिस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सेक्शन 31 के सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 7 का पता होना चाहिए। सबसेक्शन 4 के हिसाब से जो है वो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डिसाइड होगा एंड सबसेक्शन 7 के हिसाब से अप्रूवल बेसिस पर डिसाइड होगा कि क्या है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो कंटिन्यूस केस में सेक्शन 31 का जो सबसेक्शन 4 है वो कहता है कि जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का अगर केस हो तो जो इनवॉइस है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर, मतलब इनसे पहले या तब तक इशू हो जाना चाहिए। इनमें से जो भी घटना पहले हो जाए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या फिर रिसीप्ट ऑफ पेमेंट जो भी पहले हो जाए उससे पहले जो है इशू हो जाना चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हैं हम अपने इस क्वेश्चन के ये 3 केस है उन्हें अलग अलग इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिसमें से हमारा पहला केस है जो कि है इनवॉइस डेट जो है 1/12/17 है, रिमूवल ऑफ गुड्स है 15/11/17 एंड 25/11/17, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है 5/12/17 एंड 2/12/17। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो पहले आ रही है या रिसीप्ट ऑफ पेमेंट की डेट पहले आ रही है। तो जो है और रिसीप्ट ऑफ पेमेंट की डेट जो है वो पहले आती है 2/12/17 एज कंपेयर टू स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। सो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई इज date of receipt of payment which is 2nd of December 2017, which is earlier than date of statement of account। अभी हम हमारा दूसरा केस देखते हैं जिसमें कि इनवॉइस डेट है 21st of January 2018, रिमूवल की डेट है 18th of Jan 2018 एंड 31st of Jan 2018। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो है 5th of Jan 2018 एंड जो रिसीट ऑफ पेमेंट है 10th of Feb 2018। तो इस केस में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को अगर रिसीट ऑफ पेमेंट से कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी डेट पहले आती है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की। सो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यानी कि जब अकाउंट की स्टेटमेंट बनाकर दी गई थी वो वाली डेट जो है टाइम ऑफ सप्लाई होगी। सो इन दैट केस टाइम ऑफ सप्लाई इज द डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स विच इज 5th of Jan 2018। थर्ड हमारी केस है जिसमें कि 8th of Feb जो है वो इनवॉइस डेट है, रिमूवल ऑफ गुड्स है 14th of Jan 2018 एंड 23rd of Jan 2018 एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से 5th of Feb 2018 एंड रिसीट ऑफ पेमेंट है 1st of Feb 2018। तो
अब इस केस में जो है टाइम ऑफ सप्लाई वो क्या होगी, अभी हमें ये डिस्कस करना है। तो आप लोग गैस लगाइए कि क्या हो सकती है टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में, जो कि है हमारा थर्ड केस, जिसमें कि इनवर्स डेट है 8th of February 2018, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स है 14th of January 2018 एंड 23rd of January 2018, एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो है 5th of February 2018 एंड रिसीट ऑफ पेमेंट जो है वो है 1st of February 2018। तो आपको ये बताना है, ये गैस लगाना है कि इसमें टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में जो है वो क्या होगी। तो फिर हम आप थोड़ी देर सोचिए, फिर हम बताते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई इस केस में जो है वो क्या होगी। आई थिंक अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस केस में हमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या लेनी है। इस केस में जो है टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, 1st of February 2018, दैट इज रिसीट ऑफ पेमेंट। तो एक बार हम फिर से गो थ्रू करते हैं हमारे तीनों केसेस को। सेक्शन 31 सब सेक्शन के 4 के हिसाब से इनवॉइस जो है वो इशू हो जाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर से, कि जब तक ये हो तब तक या उससे पहले, यानी कि इन दोनों में से जो अर्ली होगा उससे पहले या तब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। उसी हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई जो है डिसाइड होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड रिसीट ऑफ पेमेंट इस केस में है 5/12 और 2/12, जबकि इनवॉइस डेट है 1st of December 2017। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई होगा इनवॉइस डेट जो कि है 1st of December 2017। दूसरे केस में इनवॉइस जो है वो 21st of Jan 2018 को इशू हुआ है। तो जो रिसीट ऑफ पेमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दोनों ही उससे पहले इनवॉइस के इशू होने से पहले हैं। तो इन दोनों में कंपैरिजन किया गया तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पहले आई, तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो है डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो तीसरे केस में क्या कहता है, जो इनवॉइस है वो इशू हुआ है 8 फरवरी को, जो कि बाद में आती है स्टेटमेंट अकाउंट की डेट की एंड रिसीट ऑफ पेमेंट की डेट की। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को जो रिसीट ऑफ पेमेंट के अकाउंट से मिलाया गया तो देखा गया कि रिसीट ऑफ पेमेंट पहले आती है। तो जो है हमारा इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, दैट इज 1st of February 2018। हमारे अगर हम आंसर देखें सजेस्टेड आंसर, तो एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 4 इन केस ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर सक्सेसिव स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स और सक्सेसिव पेमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर एट द टाइम ऑफ each such statement is issued or as the case may be each such payment is received. The time of supply is date of issue of invoice or date of receipt of payment or date of statement of account whichever is earlier. So in that case, यानी कि फर्स्ट केस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो है इनवॉइस डेट, सिंस डेट ऑफ इनवॉइस इज इशूड बिफोर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दैट इज 1st of जो है दिसंबर 2017, क्योंकि इनवॉइस डेट की डेट है वो उन दोनों से पहले है। तो उसे मान लिया जाएगा केस 2 में डेट ऑफ स्टेटमेंट एंड केस 3 में डेट ऑफ पेमेंट। अभी हम बात करते हैं हमारे सेकंड एग्जांपल की, जो कि है जिसमें कि हम उसमें भी 3 केस डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है
टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, कि अगर अप्रूवल बेसिस पर गुड्स दिए जाते हैं तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होगा। तो सेक्शन 31 का सब सेक्शन 7 है, वो कहता है कि इनवॉइस जो है इन केस ऑफ अप्रूवल बेसिस विद इन 6 मंथ्स इशू हो जाना चाहिए सामान भेजने के, यानी कि रिमूवल ऑफ गुड्स के 6 मंथ्स के भीतर भीतर हमें या तब तक इनवॉइस इशू करना होता है। या फिर अगर जब एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं गुड्स जो हैं जिसको हमने भेजे है रिसिपिएंट के द्वारा, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं या तो वो वैलिड, यानी कि पहले हम देखेंगे कि मान लीजिए आज 14 अगस्त को हमने कोई सामान डिलीवर किया है अप्रूवल बेसिस पर, तो अगर तो रेसिपिएंट जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल दे दे और इनवॉइस इशू करने की डेट जो है वो 6 महीने के भीतर भीतर होनी चाहिए, वो भी 6 महीने के भीतर भीतर हो, तो इनवॉइस डेट और एक्सेप्टेड बाय रेसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर, या फिर रिसीप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उसको हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर जो है रिसिपिएंट के द्वारा 6 मंथ के अंदर रिसीव नहीं किया जाता या फिर पेमेंट भी 6 महीने के बाद आती है, तो रिमूवल ऑफ गुड्स के 6 महीने पूरे होने के बाद का अगला दिन जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। सो इस टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस क्या होगी, एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस और एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, और जो इनवॉइस है वो इशू करना पड़ेगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, या फिर विद इन 6 मंथ्स, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 6 मंथ्स, यानी कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो है इनवॉइस वो है इशू करना पड़ेगा। तो हमारा पहला केस है रिमूवल ऑफ गुड्स इज 1 और 10 दिसंबर 2017, इनवॉइस इशू किया गया है 15/12/2017 को, एक्सेप्टेड बाय रिसिपिएंट 5/12/17 एंड रिसिपिएंट ने जो पेमेंट रिसीव की दी है या हमने जो सप्लाई ने जो पेमेंट रिसीव की है वो की है 25/12/17 को। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, गुड्स रिमूव कब हुई 1/12/17 को, इनवॉइस इशू कब किया गया 15/12/17 को, यानी कि विद इन 6 मंथ्स इशू हो चुका है इनवॉइस। जो पेमेंट है वो 5/12 को मिल गई, जब सॉरी जो रिसिपिएंट ने रिसीव की है वो कुछ एक्सेप्ट कर ली 5 दिसंबर को, और पेमेंट भी हमारे 25 दिसंबर को। तो विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ एक्सेप्टेड बाय रिसिपिएंट और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस या फिर रिमूवल ऑफ गुड्स, इस डेट को जो है हम मानेंगे हमारी टाइम ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 क्या होगा हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। तो इस केस में जो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई है वो होगा डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, क्योंकि जो इनवॉइस है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर इशू कर दिया गया है। सो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो है वो हमारी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। दूसरा केस, फिर से जो गुड्स हैं वो 1 तारीख को दिसंबर की रिमूव हुई, इनवॉइस इशू हुआ 15 तारीख को फिर से, लेकिन इस बार रिसिपिएंट ने एक्सेप्ट कब किया 15 तारीख को ही, बट पेमेंट जो है वो कब रिसीव हो गई 12 तारीख को। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट एंड एक्सेप्ट बाय रिसिपिएंट विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। तो 12/12/17 थर्ड केस, फिर से 1 तारीख को गुड्स रिमूव हुई, बट इस बार जो इनवॉइस है वो इशू हुआ 25/7 को, रिसिपिएंट ने जो एक्सेप्टेंस दी वो भी 25/7 को दी एंड पेमेंट कब रिसीव हुई 20/7 को। तो अभी हमें देखना है कि हमने इनवॉइस जो रिसिपिएंट वाला एक्सेप्टेंस है वो 6 महीने के भीतर भीतर देनी ज़रूरी थी,
तो वो तो उन्होंने दी नहीं, और ना ही जो है इनवॉइस जो है वो 6 महीने के भीतर भीतर जो है वो इशू हुआ है। इनवॉइस जो है वो कब तक इशू हो जाना चाहिए था, 30 जून तक इशू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब हम 1 जुलाई को जो है वो मान के चलेंगे हमारी टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि इमीडिएटली फॉलोइंग डेट ऑफ 6 मंथ्स। तो अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 7 notwithstanding anything contained in subsection 1 of section 31 where the goods being sent or taken on approval this for sale or return are removed before the supply takes place, the invoice shall be issued before or at the time of supply, उसी वक्त या फिर 6 months from the date of removal whichever is earlier। तो हमारा पहला जो केस है उसमें टाइम ऑफ सप्लाई है डेट ऑफ इनवॉइस, जो कि 15-17 के 6 मंथ्स के भीतर भीतर इशू हो चुका है। दूसरे केस में है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, क्योंकि इनवॉइस और रिसीट में से वही डेट जो है वो पहले आती है विच एवर इज अर्लियर। एंड थर्ड केस में हमारा टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो होगा, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी डेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स डेट फ्रॉम द रिमूवल सिंस फर्स्ट ऑफ जून। Since invoice not issued within 6 months from the date of removal and payment is also received after such date, time of supply in that case is 1st of June 2018, which is date immediately following 6 months। तो 31 दिसंबर तक 1 मंथ हो गया, 31 जनवरी तक 2 मंथ, 28 फरवरी तक 3 मंथ, 31 मार्च तक 4 मंथ, 30 मई तक 5 months, 30 जून तक 6 months, जुलाई ही आएगा। फर्स्ट जुलाई 2018 जून, क्योंकि जून जो है हमारा, दिसंबर 1 महीना, जनवरी 2, फरवरी 3, मार्च 4, अप्रैल 5, मई 6। तो 1 जून हमारी जो है वो बनती है 7वां महीने की पहली तारीख, तो जिसको हमें टाइम ऑफ सप्लाई मानना होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।